हेलो एंड हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। जो हमारी जो लाइट है, जो अगर हम बात करें दैट इज वेव। लेकिन उसमें होता क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं। ऐसा समझिए, आपकी तरफ मतलब मेरे कैमरे यानी आपकी तरफ लाइट प्रोपोगेट कर रही है इस तरह से। लेकिन उसके जो लाइट के जो उसमें किससे बनी है आपकी लाइट, अगर हम कहें इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव किससे बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। तो वो इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं, मतलब वेव मोशन के परपेंडिकुलर अगर वाइब्रेशन होता है मीडियम पार्टिकल्स का, तो उस वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, जो कि लाइट है। और अगर आपका मोशन की डायरेक्शन में ही पार्टी मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं इस तरह से, तो वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लाइट हमारी ट्रांसवर्स वेव है। अब जर्नली अनपोलराइज का मतलब है कि उसमें वाइब्रेशन है सब डायरेक्शन में। अगर मैं पर्टिकुलर इसके वाइब्रेशन को जो लाइट का जो वाइब्रेशन है इसको एक डायरेक्शन में कन्फाइन कर दूं, भाई एक ही डायरेक्शन में होगा वाइब्रेशन, मतलब लाइट तो आपकी तरफ आ रही है इस तरह से। अब कैसे करूंगा, बाकी को रोक दूंगा। रोकने के लिए जो कुछ मटेरियल होंगे वो देखते हैं। तो एन ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट, अब जैसे ये है ना, लाइट ऐसे जा रही है, अनपोलराइज लाइट है, लाइट की डायरेक्शन ये है, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं और ऐसे डॉट जो है बोर्ड के अंदर और बाहर शो कर रहा है। और अगर ये आपकी तरफ आ रही है तो जो इस तरह से वाइब्रेशन है। An ordinary beam of light consists of a large number of waves emitted by atom in light source. Each atom produces the wave with its orientation of electric vector E and direction of vibration। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में भी मेनली कौन डोमिनेट करता है, किसका प्रभाव ज्यादा है, किसकी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है अनपोलराइज लाइट जिसके, ठीक है। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल एटॉमिक सोर्सेज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। नॉर्मल लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट है। पोलराइजेशन, द फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये मैंने आपको समझाया था। तो ये किसकी हेल्प से किया जाता है, ये जो पोलराइजेशन है, मतलब अनपोलराइज लाइट के जो वाइब्रेशंस हैं इनको एक डायरेक्शन में कर देना, बाकी डायरेक्शन को गायब कर देना। ये किसकी हेल्प से किया जाता है, दे आर पोलराइजर, उनको क्या कहते हैं, पोलराइजर। तो ये जो होते हैं नाम दे रखे हैं, किससे बने हैं, टर्मलाइन क्रिस्टल है, निकॉन प्रिज्म है। व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ टर्मलाइन क्रिस्टल cut parallel to optical axis, the vibrations of light carrying out tourmaline crystal are confined only one direction। मतलब ये इस तरह के मटेरियल, इस तरह के मीडियम है। पोलराइड भी वही है, इस तरह की चीजें हैं, हीट टाइप समझ लीजिए। कुछ ऐसा आप देखो इधर हो क्या रहा है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। मेरे सामने ये एक पोलराइजर है, पोलराइजर, यहाँ अनपोलराइज लाइट है। लाइट इस तरह से जा रही है, ठीक है, और उसमें ऐसे भी सारे वाइब्रेशन है, यानी अनपोलराइज लाइट है। रास्ते में आ गया पोलराइजर, और ये पोलराइजर ने क्या किया, इस पोलराइजर ने ये, आप देखने में तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन टाइप की फिगर है, कुछ ऐसे सामने रखी है लाइट के। अब हुआ क्या, इसमें तो सारे ये वाले वाइब्रेशन रुक गए, ये वाले रुक गए, सारे रुक गए, बस ये वाले, क्योंकि इस तरह की स्लिट है, इस तरह का होल है, इस तरह का इसमें से जो वाइब्रेशन है वो ऐसे ऐसे वाले सारे आर पर चले गए, ये चले गए। इन वाइब्रेशन के वाइब्रेशन इस तरह से हो रहा है, इस तरह से आगे जा रहा है। और अगर मैं इसको ऐसे शो करूं, भाई ये जो प्लेन है जिसमें वाइब्रेशन आगे जा रहा है, इस प्लेन को नाम दे दिया गया प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है।
तो ये ऐसे पहुंच गया। इस लाइट को कहा गया प्लेन पोलराइज लाइट। क्या कहा गया? प्लेन पोलराइज लाइट। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ कि ना? थ्योरेटिकल बातें हैं, मैंने कहा ना 4-5 साल में एक आध बार आ जाए तो वाली बात है, लेकिन ठीक है। कहां से अक्सर क्वेश्चन आता है वही मैं आपको बताऊंगा। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यहां से लाइट चली गई, ऑर्डिनरी लाइट है, रास्ते में पोलराइजर आ गया, उसने देखो इसमें इस तरह का भी था वाइब्रेशन, वर्टिकल, और मेरे हिसाब से हॉरिजॉन्टल भी था। ये डॉट वाला तो हॉरिजॉन्टल है। यहाँ क्या रख दिया? पोलराइजर रख दिया, उसने बाकी सब रोक दिया, सिर्फ और सिर्फ ये वाला वाइब्रेशन आगे चला गया, ये चला गया। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ लो। नो चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ कलर। इंटेंसिटी, चमक, ब्राइटनेस सब वही रहेगी, जो जो यहाँ थी वो वही रहेगी। टेक अनदर क्रिस्टल। अब हमने क्या किया, इसके सामने एक और क्रिस्टल रख दिया, इसके रास्ते में, पोलराइज लाइट के रास्ते में। टेक अनदर क्रिस्टल बी एंड होल्ड इट इन पाथ ऑफ इमर्जेंट बीम ऑफ सो दैट इट्स एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ क्रिस्टल। सेम एक्सिस ही पैरेलल है। द बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू द बोथ द क्रिस्टल एंड आउटकमिंग लाइट अपीयर्स कलर्ड। भाई यहाँ तो व्हाइट लाइट थी, इसमें सारी लाइट थी, ऐसा समझ लीजिए। कौन सी लाइट ली इन्होंने? टू टर्मोलिन क्रिस्टल, फर्स्ट होल्डर क्रिस्टल नॉर्मली पाथ ऑफ बीम ऑफ कलर लाइट। कलर लाइट ही है, कलर तो मिलेगा ही, कलर में क्या दिक्कत है। नाउ रोटेट द क्रिस्टल बी। अब सुनो मेरी बात, अब ये एक्सपेरिमेंट से आने वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, और वो रिजल्ट एक्सपेरिमेंट क्या, देखो ये ऑर्डिनरी लाइट थी, एक पोलराइजर ये है, इसका नाम एनालाइजर होने वाला है, नाम ही है बस, है तो पोलराइज। क्या करेगा ये? पहले इसको देखें, यहां से तो ऐसे ऐसे ये निकल गया, रास्ते में इस केस में ऐसे था, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट कर दूं, ऐसे ऐसे, अगर ऐसे की जगह मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, तो अब इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। कैसे होगी? आई थिंक अगले पेज पर अगले पेज पर देखें, ये रहा। If crystal B is further rotated, light reappear and intensity become maximum again when axes are parallel. This occurs of further rotation of B through 90. The experiment confirmed that light wave are transparent in nature. The vibration light wave are perpendicular to direction propagation of the wave. First crystal polarize the light, so it is called polarizer. मैंने कहा था ना। Second crystal B analyze the light whether polarized light is or not, इसलिए इसे एनालाइजर कहा गया। अच्छा, यहाँ कितनी इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी? अभी लॉ आएगा, आ गया एक लॉ तो ये है, ये मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्लेन पोलराइज लाइट, कि भाई पोलराइजेशन कैसे मिले तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, रिफ्लेक्शन से कैसे मिलेगा। देखो भाई, रिफ्लेक्शन इतना तो आप जानते ही हो, यहां से यहां जा रही है अगर लाइट, ऐसे लौट आए, दैट इज रिफ्लेक्शन। ये कोई प्लेन है, यहाँ से लाइट जा रही है, ये इस तरह से सुदर्शन चक्र टाइप बना हुआ है, इसका मतलब अनपोलराइज लाइट है, नॉर्मल लाइट है, वो यहाँ गई, कितना एंगल पर? थीटा पी है, ये थीटा पी एंगल पर नॉर्मल के साथ में ये रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, तो ये एंगल भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी थीटा पी होगा। ये रिफ्रेक्टिंग एंगल है, इसको नाम दे गया थीटा आर। शायद आपको ढंग से दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये नीचे वाला मीडियम डेंसर मीडियम है, ऊपर वाला लाइटर मीडियम है, तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है, अब जैसे यहां से जो लाइट जा रही है, तो उसमें दो तरह की वाइब्रेशन है, परपेंडिकुलर ऐसे और ऐसे, समझ में आ रहा है? जर्नली दो को मान लेते हैं। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि जो यहां से रिफ्लेक्ट हुई, उसमें ये वाला रिफ्लेक्शन गायब हो गया, ये वाला, सिर्फ क्या बचा? डॉट वाला, यानी परपेंडिकुलर टू बोर्ड, ये वाला। तो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, तो ये पोलराइज होगी, 100% पोलराइज, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब नीचे कौन सी गई? पार्शियली पोलराइज, इसमें से कुछ कुछ डायरेक्शन गायब हुई, सारी गायब नहीं हुई रिफ्रैक्शन में। अच्छा, तो यह है कि द सिंपल मेथड ऑफ टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज लाइट बाय
बाय रिफ्लेक्शन दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय मालस। लॉ ऑफ मालस भी यहाँ से आने वाला है। व्हेन अ बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस, पढ़ लो, मैंने सब पढ़ा दिया आपको। सबसे अच्छे से द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन द रिफ्लेक्टेड बीम इज ग्रेटेस्ट, ये मैक्सिमम पोलराइजेशन हो जाए। ग्रेटेस्ट पोलराइजेशन मतलब 100% पोलराइजेशन हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो ये स्पेशल एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, रिफ्लेक्टिंग एंगल, ये एंगल। तो ये जो है द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम इज ग्रेटेस्ट व्हेन इट इज इंसिडेंट एट एन जिस एंगल पर वो इंसिडेंट हो रही है उसको कहते हैं ब्रीवेस्टर्स एंगल या फिर पोलराइजिंग एंगल। ये थीटा पी, इसी को नाम दे दिया गया पोलराइजिंग एंगल। पोलराइज एंगल इज दैट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट व्हिच रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज। ब्रीवेस्टर ने क्या कहा, उसने तो ये कह दिया म्यू इक्वल टू tan थीटा पी। ब्रीवेस्टर ने कहा कि रिफ्रैक्टिव ये होता है, म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, tan थीटा पी के बराबर होता है, इससे सीधे सीधे न्यूमेरिकल बन जाता है। When unpolarized light strike the polarizing angle, जब अनपोलराइज लाइट है स्पेशल एंगल थीटा पी पोलराइजिंग एंगल पर जाती है तो 100% पोलराइजेशन होता है रिफ्लेक्टिंग लाइट में। और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, और इससे रे ऑप्टिक्स में हमें म्यू और एन अच्छे से देखने सुनने को मिलेगा कि भाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जब आपको समस्या खत्म हो जाएगी ये। इसलिए अभी आप ये याद रख लें, म्यू इक्वल टू tan थीटा पी होता है, ठीक है, ब्रीवेस्टर लॉ। अब वैसे इतना सब डिटेल में नहीं जाता है, अगर इंसिडेंस एंगल थीटा पी के बराबर है तो रिफ्रैक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड। इस एंगल पर रिफ्रैक्टेड लाइट कम पोलराइज होगी, पार्शियली पोलराइज। कम या ज्यादा पर बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट बिकम पार्शियली पोलराइज। अगर ये एंगल कम है थीटा पी से, कुछ और हो या ज्यादा है, तो दोनों में ही पोलराइजेशन ढंग से नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ आता है क्या आपको? चलो छोड़ो, उसको देख लेंगे। आप तो ये याद रखो ये कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, यहां से रिजल्ट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। थीटा पी एंड थीटा आर की वैल्यू 90 डिग्री है। ये थीटा पी और थीटा आर एंगल ऑफ इंसिडेंस कब, जब पोलराइजेशन एंगल आई इक्वल टू थीटा पी के बराबर हो गया, तो थीटा पी और थीटा आर की टोटल सम कितना होगा, 90 के बराबर होगा। ये इसके रिजल्ट है, याद रख लें। आपको एक्चुअली स्नेल्स लॉ सिखाना पड़ जाएगा, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं अभी। स्नेल्स लॉ आगे आएगा बहुत अच्छे से, इसको इसके बारे में पढ़ेंगे, काम चलेगा, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ब्रीवेस्टर लॉ अभी अभी हमने देखा है, न्यूमेरिकल बनता है, याद रहे, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है। आपको थीटा पी 30 डिग्री दे दे तो आपसे पूछ ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ मीडियम का। अब ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि जैसे यहाँ ये रेयर मीडियम है ऊपर वाला, नीचे वाला डेंसर मीडियम है, तो हो सकता है ये एयर हो तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माना जाता है, और जो नीचे जो मीडियम है डेंसर मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया जाए। उस हिसाब से बातें चल रही हैं। समझ में आ रही है बात? तो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये मैंने बताया था कि दोनों परपेंडिकुलर होती हैं, बताया था अभी अभी, ये इस तरह से डॉटेड, तो इसमें इस तरह का मिलेगा।